हे गाइस, तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम स्क्वायर एरिया बाय रिमूविंग फेंसेस फ्रॉम अ फील्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक फील्ड दे रखी है जिसका m-1 इंटू n-1 रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके कॉर्नर्स 1,1 और m,n है, जो कि इसमें मतलब फील्ड में मिसिंग है। और इन्होंने कह रखा है कि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसकी फेंसेस भी इसमें प्रेजेंट हैं, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कुछ कुछ जगह पे कहीं कहीं इसके इंडेक्स पे दे रखा होगा कि कहाँ पे कौन सी एच फेंस और वी फेंस एग्जिस्ट करती है। हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि हम मैक्सिमम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं कुछ स्पेसिफिक फेंसेस को रिमूव करके। और सिंस ये आंसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो उसका मॉडुलो लेना है, और अगर आंसर नहीं एग्जिस्ट करना है तो -1 करना पड़ेगा। इन्होंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन्होंने क्या किया है, 2,3 और 2 फेंस थी, इसमें इन्होंने 2 हटा दिया दोनों साइड से और इन्होंने एक स्क्वायर बना लिया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक और एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें कि इन्होंने देखा कि 2 और 4 कोई भी हटाने से भी इनका कोई स्क्वायर नहीं बनना, इसलिए -1 आया। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले तो अपने को ये समझना है कि अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो उससे पहले ये समझ सकते हैं हम कि कोई भी इनपुट में जो उन्होंने फील्ड दे रखी है वो ऐसा नहीं कॉन्टिन्यूसली दे रखी हो सकता है कि ये वाली नहीं है और ये दे रखी है इनपुट, हो सकता है ये नहीं दे रखी है, ये दे रखी है। तो क्वेश्चन ही ऐसा कुछ दिखता है हमारा। अब मुझे बनाना है कि इसमें से स्क्वायर कैसे बनेगा। तो या तो ये स्क्वायर बनेगा या तो ये स्क्वायर बनेगा, ये तो रेक्टेंगल है तो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो स्क्वायर की तो एक डायरेक्ट कंडीशन है कि भाई उसकी साइड सेम होनी चाहिए। अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कह रहा हूँ, वर्टिकल साइड पे एक लेंथ निकालता हूँ और सिमिलरली मेरी हॉरिजेंटल पे भी सेम लेंथ होती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक स्क्वायर उससे बना सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि स्क्वायर बनता कैसे हो, तो मैं साइड सेम होनी चाहिए उसकी। अब हम साइड सेम कैसे कर सकते हैं, तो साइड अगर हमें इनपुट में कई सारे 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखे हैं और इधर दूसरे में 3 और 4 दे रखा है, तो मैं देखूंगा कि भाई जितना मैं मैक्सिमम रिमूव कर पाऊँ, जहाँ पे एक बनाया यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ से मैं एक ही का बना पाया। सॉरी, यहाँ पे इसकी भी लेंथ ऐड हो जाएगी और इस साइड से भी 1 और इधर व्हाट वी कॉल m है, तो यहाँ पे लेट से 6 एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो बाउंड्री एलिमेंट है। तो बाउंड्री एलिमेंट इन्होंने क्वेश्चन हमें ऐड खुद से करना पड़ेगा। तो पहले हमें जो भी इनपुट मिलता है, तो पहले तो उसमें चाहे एच हो, एच फेंसेस हो या फिर वी फेंसेस हो, हमें दोनों में उसके बाउंड्री एलिमेंट डालने हैं, ऐड करना है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। फिर उसके बाद मेरे को 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हटा के मैक्सिमम साइड निकालनी है। अब मैक्सिमम साइड जो निकालनी है, मैक्सिमम साइड में कॉन्टिन्यूसली निकालूंगा। ऐसा तो नहीं मैं यहाँ से एक साइड हटा दूँ फिर यहाँ से हटा दूँ, उससे मैं मैक्सिमम स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि बीच में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे और हमारा एरे अनसॉर्टेड वाइज होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एरे को सॉर्ट करूँगा, दोनों ही एरे को सॉर्ट कर लूँगा और फिर पहले वाले एरे से मैं क्या करूँगा, सारे पॉसिबल डिस्टेंस निकालूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एरे में 1 2 4 एग्जिस्ट करता है, तो मैं पहले 1 से इसकी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर इसकी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं 2 से इसकी डिस्टेंस निकालूंगा। और अगर मान लीजिए मेरा दूसरा एरे दिखता है 1 3 7 8 9 का, तो पहले मैं 1 से इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं 3 से 7 का, 3 से 8 का, 3 का 9 का निकालूंगा, फिर 7 का उसी तरीके से मैं 7 का 8 से, 7 का 9 से निकालूंगा और फिर 8 से 9 का निकालूंगा। फिर मैं चेक करूँगा कि इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी निकली है और इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी निकली है। सॉरी, मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं, जो यहाँ पे डिस्टेंस है क्या वो सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, ये मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। इसमें जो साइड्स मेरी बनी है
क्या वो साइड इसमें भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर जो लेट्स से मेरी यहाँ पे साइड बनी है 3 लेंथ की, 2 लेंथ की, 1 लेंथ की, यहाँ पे मेरी साइड बनी 1 2 3 4 की, तो ये चलो ठीक है, ये भी ठीक है, 3 है, ठीक है। तो इनमें से मैक्सिमम जो है वो मेरी 3 की साइड थी, क्योंकि इसमें 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो जो भी दोनों में से मैक्सिमम जो दोनों में प्रेजेंट हो उसको मेरे को स्टोर करना है। अब उसके बाद जो मेरा मैक्सिमम आया, ठीक है, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिलती, मान लीजिए कि यहाँ पे सीधा एक साइड एग्जिस्ट की 8 की और यहाँ पे एग्जिस्ट की 1 की, तो हमारा -1 पे आंसर चला जाना चाहिए। तो मतलब ये कंडीशन अपने को सेट करनी पड़ेगी कि अगर यहाँ से मैंने जो साइड्स बनाई हैं वो इसमें नहीं बनी, तो फिर मैं -1 से आंसर सेट कर लूँगा। और अगर मेरे को कोई आंसर मिल जाता है तो मैं उसको आंसर में मैक्सिमम आंसर बना के सेव कर लूँगा। प्लस उसके साथ मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि मुझे रिटर्न करते समय उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा और उसको हमारे मॉडुलर से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मॉड लेना पड़ेगा। चलिए इसका एग्जाम आपको कोड दिखा देता हूँ। तो पहले मैंने कोड में यही किया, पहले मैंने अपने एलिमेंट पहले एरे में मैंने अपने बाउंड्री एलिमेंट्स डाल दिए 1 और m और 1, फिर मैंने दोनों को सॉर्ट कर लिया। फिर मैंने एक सेट बनाया। सेट इसलिए बनाया कि जिससे कि मैं जितनी डिस्टेंसेस अपनी एक इटरेशन में निकाल रहा हूँ उसको मैं बार बार सेव कर सकूँ, क्योंकि उससे लिखअप मेरा ईजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने अपना एक डिफ़ॉल्ट आंसर ले लिया कि -1 होगा। फिर मैंने दूसरे एरे से कंपेयर करना चालू किया कि क्या जो मैं अपनी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, जो मैं दूसरी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ वो मेरे एच पे एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या वो मैक्सिमम से ज़्यादा है। अगर मैक्सिमम से ज़्यादा है फिर मैं उसको मैक्सिमम ज़्यादा है तो मैं उसको अपने आंसर में सेव कर लूँगा। और अगर मेरा आंसर -1 आया है तो मैं -1 रिटर्न करूँगा, वरना फिर मैं क्या करूँगा, उसके आंसर का स्क्वायर लेके मॉड से मल्टीप्लाई करके अपने एरिया ऑफ द स्क्वायर दे दूँगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। सॉरी यहाँ पे टाइप हो गया एक। ओके, नेम इज नॉट डिफाइंड, शायद फिर से टाइप कर दिया कुछ अभी। ये आंसर ठीक है। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। सो दैट्स इट, ये हमारा वर्किंग सोल्यूशन है।